हेलो एवरीबॉडी। आज हम जानने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या है, आयुर्वेदा में उसको क्या कहते हैं, वो किन किन कारणों से होता है, उसको हम आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू सा जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। अब अगर कोई मनुष्य लंबे समय से सैड फील कर रहा है, ठीक है, या फिर वो किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहता है, हर समय वो बस बैठे रहना चाहता है, या फिर वो कुछ अलग नॉर्मल जैसा वो फ़ील करता है वैसा नहीं फ़ील करता है, और वो थोड़ा मेंटली अपने आप को सही नहीं महसूस कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि वो इंसान जो है वो डिप्रेशन से थोड़ा सफ़र कर रहा है। ठीक है। अब इसका मेन जो कारण हो सकते हैं वो ये रहता है कि बंदा थोड़ा डिससेटिस्फाई है किसी चीज़ से, या उसे किसी चीज़ से ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना, चाहे वो लाइफ से हो या हमारे प्रोफेशन से हो। ठीक है। तो उस समय जो है मनुष्य वो थोड़ा डिप्रेशन वाले फेज़ में चला जाता है। और जो डिप्रेशन है, या जिसे हम आयुर्वेदा में बोलते हैं मनोअवसाद, वो बहुत सारी डिसीज़ेज़ का भी कारण है। इसीलिए कहा जाता है जब हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो तब हम बहुत सारी डिसीज़ेज़ को फटाफट से टैकल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं, कि जो डिप्रेशन है वो क्यों क्यों हो सकता है, क्या वजहें हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं, एक तो मैं बता ही चुकी हूँ, हमारी अगर किसी चीज़ के प्रति हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, या हमारी उस चीज़ से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, तो हम जो है इस चीज़ से सफ़र कर सकते हैं। या फिर आजकल तो हम देखें तो जो टीवी है, सोशल मीडिया है, या फिर हम जो फ़ोन है, इंटरनेट पे उस पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो उसका भी जो एक्सेसिव इंटेलिजेंस है वो भी डिप्रेशन का कारण है। अगर हम एक्सेसिव एल्कोहल वगैरह पी रहे हैं तो वो भी डिप्रेशन का कारण है। इसके अलावा जेनेटिक कारण भी हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। अब बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं कि जैसे सेरोटोनिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके जो लेवल हैं उनका इम्बैलेंस होना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम औरतों में बात करें तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी रोल रहता है डिप्रेशन के अंदर। ठीक है। या फिर हम थोड़ा मेंटली है, किसी से जेलस करते हैं, हम अपने आप को किसी इंसान से और कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर करना भी एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। ठीक है। तो ये रहे हमारे कॉजेज़ कि डिप्रेशन के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि आयुर्वेदा के हिसाब से डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदा में रहता है कि अगर कोई मनुष्य जो है वो विरुद्ध आहार कर रहा है, विरुद्ध आहार रहता है, यानी कि जो इनकम्पैटिबल फूड होता है उसको सेवन कर रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का। इसके अलावा अगर इंसान जो है वो कफज आहार कर रहा है, कफ को इंक्रीज़ करने वाला आहार ज़्यादा सेवन कर रहा है, वो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। जैसे कि गुरु आहार हो गया, है ना, शीत हो गया, मंद हो गया, स्निग्ध हो गया, इस तरह का आहार का सेवन करना। अब आता है जो तामसिक खाना खा रहा है, तामसिक खाना का मतलब जो तमोगुण जो रहता है उसको इंक्रीज़ करने वाला जो खाना होता है उसका सेवन कर रहा है। इंसान जो है यदि वो ज़्यादा सो रहा है, एक्सेसिव स्लीप ले रहा है, तो वो भी कारण हो सकता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है अगर वो काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी है तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। हमें किसी चीज़ से डर लगता है, वो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है, यानी मनोअवसाद का कारण हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। जो डिप्रेशन है या मनोअवसाद है वो आयुर्वेदा के हिसाब से हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आयुर्वेदा में अगर कोई भी डिसीज़ होती है वो वात पित्त कफ इन दोषों के अंदर जब इम्बैलेंस होता है तभी होती है। अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन के इसके हिसाब से क्या क्या कारण है। वो भी 3 प्रकार का ही है, वातज, पित्तज और कफज, 3 प्रकार का ही होता है। अब जब हमारे पास पित्तज टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है तो इंसान के अंदर किस तरह की जो फीचर्स हैं वो पाई जाती हैं वो देखते हैं, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं वो देखते हैं।
तो जब कभी भी पित्त की वजह से डिप्रेशन होता है तो वो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देता है, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। तो पहली फीचर हमें दिखेगी उसके अंदर बिहेवियर में जो चेंज दिखेगी वो देखेगी क्रिटिसिज्म की, ठीक है। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल भी हो जाता है, ठीक है। वो अपने आप को भी एक्यूज़ करता है एंड दैट पर्सन ऑल्सो एक्यूजेस देमसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। उसे फेलियर, ही फील्स सेंस ऑफ फेलियर, उसे हर चीज़ के अंदर गिल्ट महसूस होती है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो लोगों से बचा के रखता है, वो उनको शेयर नहीं करता है। तो इस तरह से जो पित्तज डिप्रेशन है वो हो सकता है। अब आते हैं हम कि वातज डिप्रेशन में क्या क्या फीचर्स आएंगी, तो वो देखते हैं। वातज डिप्रेशन में फीचर्स आएंगी जैसे कि जो उसे एपिटाइट जो है वो उसकी रिड्यूस हो जाती है और उसे और क्या रहता है, वो उसके अंदर हेडेक वगैरह, जॉइंट में पेन रहना, बहुत ज़्यादा बोलना, एक्सेसिव टॉकिंग यू विल फाइंड इन दैट पर्सन एंड फियर रहना, एंजाइटी रहना, इस तरह की जो फीचर्स हैं वो हमें महसूस होंगे। उसके बाद अगर कफज टाइप का डिप्रेशन रहता है तो हमें क्या क्या फीचर आ सकते हैं। कफज टाइप ऑफ डिप्रेशन में पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन फील करता है, वो बेसिकली बहुत कम बोलता है, उसका बोलने का पैटर्न देखेंगे बहुत कम रहेगा, वो ज़्यादा सोएगा और सारा दिन बेड में पड़े रहना महसूस करेगा। उसके अंदर वेट गेन भी महसूस दिखेगा हमें, नेगेटिव थॉट्स का जो पैटर्न है वो रहेगा और उसका जो आउटलुक रहता है लाइफ के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पुअर रहता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फीचर्स हैं वो हमें कफज टाइप ऑफ डिप्रेशन में मिल जाती हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी जैसे अधीरता यानी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन या वेरी लेस कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। अप्रहर्ष का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड महसूस करता है, उसे कर्म हानि हो यानी कि वो काम करने से उसे कोई खुशी नहीं मिलती है, उसका काम करने को दिल ही नहीं करता है, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। विसंग यानी आइसोलेशन में वो आइसोलेट होकर रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरह की जो फीचर्स हैं वो डिप्रेशन में हमें मिल सकती हैं। अब हम देखेंगे कि हम आयुर्वेदिक तरीके से कैसे डिप्रेशन से कोप अप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं वो है अपने लाइफस्टाइल में चेंज। अब लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंज लाएं? सबसे पहले तो हमें अपने उठने की जो आदत है वो सुधारनी पड़ेगी, या उस पेशेंट को हमें जल्दी उठाना पड़ेगा। जब सुबह जल्दी उठेगा पेशेंट तो उसमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है वो संचार हो जाएगा। उसके बाद कम से कम उसे 10 से 15 मिनट की तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अब एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं हम? योगा कर सकते हैं, वो रस्सी कूद सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली जो वर्कआउट करते हैं वो भी कर सकते हैं। तीसरा हम जो चेंज कर सकते हैं वो है हमारी कोई भी हॉबी क्यों ना हो उसे हम वापस से अपनी ज़िंदगी में लाएं, उसे यूज़ करें। चौथा जो चीज़ है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, उन्हें बताएं कैसा फील कर रहे हैं और वो उन्हें थोड़ी सांत्वना दें, एश्योरेंस दें। और दूसरी चीज़ रहती है कि हमें और क्या चीज़ अवॉइड करनी है। अब जो अवॉइड करनी है वो है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड हमें अवॉइड करना है, अपनी डाइट में थोड़ा सॉल्ट जो है वो कम कर देना है, ठीक है। हमें गाजर, हरी सब्जियां जैसे हों, या जैसे एक पम्पकिन हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, पोटैटो हो गया, नट्स हो गया, उन्हें अपनी लाइफ में ले आना है। इसके अलावा हम जो प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। प्राणायाम का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारे अंदर प्राणों का संचार होता है, वो जो प्राण होते हैं वो अच्छे से फ्लो करते हैं। इसके अलावा हम मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन भी चूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन हमें करनी चाहिए। इसके अलावा हमें बहुत ही लाइट फूड उसे खाना चाहिए। ये जो इस तरह के जो हमारे पास लाइफस्टाइल में हम जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं और हम डिप्रेशन से थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं।
अब आता है कि आयुर्वेदा के अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है। आयुर्वेदा में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहता है, पहला तो जो हमने एश्योरेंस की बात करी वो, उसके बाद रहता है कि हमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उस पेशेंट की जो अग्नि होती है वो बिल्कुल मंद हो चुकी होती है, यानी जो डाइजेशन पावर है वो बिल्कुल ही कम होती है। तो सबसे पहले हमें उसे ठीक करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दीपन और पाचन औषधियाँ देते हैं। दीपन और पाचन औषधियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सी पंचकर्मा में थेरेपीज़ होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विरेचन। अब विरेचन क्या करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे? बेसिकली होता क्या है कि जब हम मनोअवसाद से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा पहली बात करी वात पित्त कफ में इम्बैलेंस होता है, पर जो हमारा वात दोष होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रकोपित हो रखा होता है। तो जो विरेचन है वो वात और पित्त इन दोनों को बैलेंस करने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा जो दूसरा कर सकते हैं वो है नस्य। अब नस्य क्या होता है और नस्य किस तरह से यूज़ करना होता है वो भी एक डिटेल में जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है वो बताता है। और नस्य में क्या होता है, नस्य के लिए कहा गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, ये सिर का द्वार होता है। जितनी जो औषधि हम सिर में पहुंचाना चाहते हैं उसे अगर हम नस्य के थ्रू देंगे तो वो फटाफट से पहुंचा देगी। तो जो नासा है उसके थ्रू भी हम मेडिसिन को दे सकते हैं। इससे हमारे जो सेंस ऑर्गन है, माइंड है, वो प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू करता है। सबसे पहले हम डिप्रेशन के अंदर देखते हैं, हम सबसे पहले उष्णवीर्य औषधियों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। जो इनिशियल कुछ वीक्स रहते हैं 1 to 2 वीक हम उष्णवीर्य औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाष्टा चूर्ण हो गया, शतधरण चूर्ण हो गया। ठीक है, ताकि जो हमारा वात दोष है जो प्रकोपित हो रखा है वो ठीक हो जाए, हमारी जो पाचक अग्नि है वो ठीक हो जाए। और साथ में जो हमारा ये जो उष्णवीर्य ड्रग्स होती हैं ये हमारे ब्रेन के सेंटर को भी काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ दिनों बाद, इनिशियल 1 to 2 वीक्स हम उष्णवीर्य वाली औषधियाँ देने के बाद हम जो है शीतवीर्य में जो है चेंज कर लेते हैं औषधियों का पैटर्न। अब हम बात देखते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो उष्णवीर्य की होती हैं। तो उष्णवीर्य में आ जाता है जो अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, गडूची हो गया, वचा होगी। ये हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं उन औषधियों का नाम है। इसके अलावा जो शीतवीर्य औषधियाँ हम यूज़ करते हैं उसमें आ जाता है शतावरी, मुलेठी। इस तरह की जो औषधियाँ हैं वो शीतवीर्य औषधियों में आ जाता है। इस तरह से हम जो है आयुर्वेदा के थ्रू और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे महापैशाची घृत हो गया, धन्वंतरी घृत हो गया, अश्वगंधा अरिष्ट हो गया, ज्योतिषमती तेल हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया, सिद्धार्थ घृत हो गया। इनका हम इस्तेमाल जो डिप्रेशन के अंदर करते हैं, इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करके और आयुर्वेदा वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम डिप्रेशन से राहत पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please do share, subscribe and like. If you want to give any suggestion then please DM on our Instagram page, or you can also write in comment box. Thank you so much.